Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम सब लोग सुबह सुबह ही तैयार हो गए हैं। तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे व्यू देखकर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसका कमेंट सबसे पहले होगा, सबसे सही होगा, कल की वीडियो में हम उसका चैनल प्रमोट करेंगे, लेकिन सबसे पहला कमेंट होना चाहिए और सही गैस होना चाहिए। तो बच्चे तैयार हो गए हैं। सच में बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मेरी मन्नत थी और मेरी मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए हम जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये मैं पहुंचने के बाद ही बताऊंगी। बाकी आप सब लोगों को पता चल ही जाएगा, जो भी होगा सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो बच्चों की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है हमारा, क्योंकि हमारी मन्नत पूरी हुई है। और मैं आपको आगे भी कुछ बताऊंगी आइडिया, कुछ आपको सलाह भी दूंगी कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी मेरे जैसी परेशानी है, कोई मन्नत है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ हर मन्नत पूरी हो जाती है। तो अब हमें जम्मू जाना है, 2-3 दिन के अंदर अंदर हम चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1 महीना हो आए हैं, 1 महीना हो गया हमें यहाँ रहते रहते एमपी में। और ये जो जगह है जहाँ मैं जा रही हूँ, एमपी की प्रसिद्ध जगह है। यहाँ हर कोई दूर दूर से आता है। तो देखो, मैं तो एमपी की ही हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा मानती भी हूँ। तो जब मेरी मन्नत पूरी हुई है तो मुझे जाना चाहिए। कल ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो हम जा रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे, हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। और अभी सुबह का 9:45 का टाइम हुआ है। अभी निकलेंगे और रात तक वापस भी आ जाएंगे। तो दोनों ही बच्चे तैयार हैं। तो हस्बैंड तो तैयार होकर निकल चुके हैं, उन्हें सीट लेनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ सीट बहुत मुश्किल से मिलती है। गाँव के लोग, फ्री बस चलती है तो बस दिन भर घूमते रहते हैं। तो देखिए ये खेल रहे हैं सारे बच्चे। देखिए गांव के बच्चों का यही खेल होता है सुबह से शाम तक। तो मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड बस स्टैंड जा चुके हैं, पर वो भी यहाँ बच्चों के साथ मज़े लेने लगे हैं, खेलने लगे हैं। तो अभी शायद टाइम नहीं हुआ होगा बस का। मैं तो तैयार ही खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए जब मैं एमपी में हूँ तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब मेरी मुसीबत दूर की है, मेरी मन्नत पूरी की है, तो मुझे भी जाना चाहिए। और फ्रेंड, गांव के बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं तो कैसा कितना अच्छा भविष्य होगा गांव के बच्चों का, ये तो आप समझ सकते हैं। तो मैं क्या बोलूं अब आपको, आप लोग देखिए और समझिए। सुबह से शाम तक यही चलता है, किसको रोकें किसको ना रोकें। इसमें कुछ मेरे परिवार के भी बच्चे हैं, ससुराल के वालों के, लेकिन अब मैं किसी को कुछ कहूँगी नहीं। मैंने कह के देख लिया है, सच बोलने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं, इसलिए अब मैं नहीं बोलूँगी। मैं सब कुछ देख कर भी अनदेखा करूँगी और चुप रहूँगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, हम हो गए हैं तैयार, ताला बस लगाना है। अब करीब रात को ही पहुँच पाएंगे हम वापस घर। मौसम सच में बहुत ज़्यादा गर्मी का है, इतनी भयंकर गर्मी, बहुत ज़्यादा। इस बार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी है। 48 डिग्री यहाँ का जो तापमान है वो है। तो चंदन की तबीयत भी थोड़ी डाउन सी है, इनसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरे बच्चों से। चंदन जल्दी बीमार पड़ रहा है, छाले निकल जाते हैं। तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं, ये है मजवा की बस। अभी हम पन्ना पहुँचे भी नहीं हैं और काफ़ी दूर का सफ़र है। Sorry ass DJ. तो ये है अभी पन्ना। तो क्या है कि देखिए, सुबह सुबह निकल जाओ ना कहीं तो सही रहता है, क्योंकि फिर दोपहर में होती है बहुत ज़्यादा धूप। तो अभी तो हम पन्ना की बस में ही बैठे हैं। और हम, मुझे लगता है हमारे यहाँ एमपी में गर्मी इसलिए ज़्यादा है कि ये पथरीला एरिया है। तो ये है मंडला नदी, मंडला की कैन नदी, बड़ी नदी। तो अभी गर्मी है, बरसात हुई नहीं है, इसलिए नदी खाली है। लेकिन जब बरसात होती है तो कई बार यहाँ बाढ़ भी आ जाती है। यही नदी मेरे मायके के गाँव से भी निकली हुई है। और मुझे याद है कि जब 2005 में बाढ़ आई थी तो हमारा गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गया था, उसका हमें मुआवजा भी मिला था। तो जो भी नदी किनारे के गांव होते हैं उन्हें बाढ़ का सामना करना ही पड़ता है हर 8-10 साल में। बहुत नुकसान होते हैं, जो भी नदी किनारे रहते हैं ना उनके बहुत नुकसान होते हैं। तो मैंने तो ये बाढ़ का भयंकर मंजर बहुत देखा है अपने बचपन में, ऐसा होता है। Sorry ass DJ. तो बस फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग समझ गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका कमेंट सबसे पहले और सबसे सही होगा, कल की वीडियो में मैं उसका चैनल प्रमोट करूँगी। व्यू बहुत ही प्यारा है सच में, एकदम से आंधी तूफान भी आ रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी गिर रही हैं
और बहुत तेज़ धूप भी आ रही है। इसी मौसम की वजह से ना सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि ये मौसम ना तो ठंडा है ना गर्म है, बीच वाला है, जिससे एकदम ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, दम सा घुट रहा है। तो लेकिन क्या है कि देखिए जाना ही पड़ेगा, फिर मैं चली जाऊंगी जम्मू, तो मेरे ये जो मेरी यात्रा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। Sorry, it's DJ. तो देखिए मुसीबतें तो सबके जीवन में आती ही हैं, उनसे सामना करना पड़ता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, भगवान पर भी भरोसा रखना पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल भगवान के भरोसे छोड़ रखे हैं, और अब जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से ही ठीक हो रहा है। तो भगवान के दरबार पर जाना ज़रूरी भी है। वैसे तो सब कहते हैं कि भगवान मन में होते हैं, और हाँ होते हैं, बट हमें स्थानों पर भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जब हमारी ज़रूरतें, हमारी खुशियाँ, हमारी परेशानियाँ दूर हो रही हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें जाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मन्नतें मांग लेते हैं, और परेशानी दूर होते ही सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं, टालने लगते हैं, फिर जाएंगे ऐसा करते हैं। पर मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सब कुछ, अब तो मैं इंसानों से तो कहती नहीं हूँ मेरी प्रॉब्लम, लेकिन भगवान से कहती हूँ। भगवान मेरी सुनते हैं, तो मैं सीधे भगवान के दरवाजे जाकर ही दम लेती हूँ, वहाँ जाकर ही मुझे खुशी मिलती है। तो यहाँ की मैंने कोई मन्नत ऐसी मांगी नहीं थी, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इन्हीं की कृपा से हुई है। तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई हूँ। ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये हर घर की समस्या है, और भगवान की कृपा से मेरी समस्या दूर हुई है, तो मैं आई हूँ। तो अगर आपकी कोई ऐसी परेशानी है तो आप ज़रूर आएँ, मन्नत मांगें, यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। तो हम पहुँच चुके हैं, और हम कहाँ पहुँच गए हैं ये तो आप ही को बताना पड़ेगा, मैं तो लास्ट में बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आ भी चुके हैं, यहाँ के दर्शन भी कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है। मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, 3-4 साल से मेरी इच्छा थी। 2021 में भी मैं एमपी आई थी, तब भी मेरी इच्छा थी। 23 में एमपी आई थी, तब भी मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन हस्बैंड की मर्ज़ी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। लेकिन कल अचानक से हस्बैंड ने मेरी रात को कहा कि ठीक है हम चलते हैं, तो हम चारों आ गए हैं। देखिए मन में जो है वो हज़ारों तरह की बुरी भावनाएं, बुरी बातें होती हैं, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे सब दूर होने लगता है, सारे कलेश दूर होने लगते हैं। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को लेकर हमेशा भगवान के दरवाजे जाती हूँ। आपने देखा होगा, मेरे साथ जुड़े हो, कि मैं शॉपिंग करने के लिए कभी कहीं नहीं जाती हूँ। मतलब मेरे कोई शौक़, कोई इच्छाएं, कोई ज़रूरतें हैं भी नहीं हैं, और जो हैं उन्हें मैंने दबा लिया है समय के साथ। लेकिन जितनी मेरी परेशानियां रही हैं लाइफ में, मैं सब जगह से भाग भाग कर परेशान होकर भगवान के दरवाजे गई हूँ। देर से ही सही, पर भगवान ने मेरी सुनी है, मुझे हौसला, मुझे हिम्मत मिली है, हर आए दिन लड़ने की और सामना करने की मुझे हिम्मत मिली है। तो बस इसलिए मैं भगवान के पास भाग भाग के जाती हूँ, क्योंकि देखिए भगवान से बड़ा कोई सहारा किसी का होता नहीं है। तो सच में यहाँ पे विकास बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक प्रसिद्ध स्थान हो गया है हमारे एमपी का, हर जगह नारियल बंधे हुए हैं लोगों की मन्नत के, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, दुकानें नई नई बन रही हैं। मैं पहली बार आई हूँ, देखिए मैंने पहली बार ही देखा है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि बहुत सुना हुआ है, बहुत माना हुआ है। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं खुशी खुशी, पहले तो मना करते थे बट अब आ गए हैं, तो चलो ठीक है। मैं उन्हीं के लिए आई हूँ, उन्हीं से रिलेटिव मेरी एक मन से जुड़ी मन्नत थी। बाकी मैंने यहाँ आकर कभी कोई मन्नत नहीं मांगी थी, पर मन में एक मन्नत थी मेरे जो पूरी हो गई है। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं शनिवार के दिन यहाँ आई हूँ। शनिवार है, वैसे सोचा था हमने मंगलवार को जाएंगे, पर सब ने कहा कि शनिवार को भी जा सकते हो, तो हम शनिवार को आ गए हैं। बस मेरी वीडियो लेट हो रही है थोड़ा, क्योंकि बारिश हुई थी तो लाइट चली गई, खंबे अम्बे गिर गए, मतलब 2-3 पेड़ गिरे, खंबे गिरे, तो 2-3 दिन के लिए लाइट चली गई है। तो हमारे गांव में ऐसे ही होता है, लाइट का बहुत इशू होता है और पानी का, ये 2 चीज़ें यहाँ बहुत परेशान करती हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो नहीं डल पाई है। तो फ्रेंड ज़्यादा वीडियो नहीं शूट हो पाया है, क्योंकि बहुत बहुत भयंकर वाली भीड़ थी। 1.25 घंटे तो हम लाइन में लगे रहे हैं बच्चों को लेकर, और सच में बच्चों को लेकर आप यहाँ कभी मत आना, और शनिवार और मंगलवार तो आना ही मत, ना ही कोई ऐसे खास दिन पे आना, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी गर्मी, इतनी भीड़, सांस नहीं ले जा रही थी, बिल्कुल दम घुट रहा था। लेकिन भगवान का स्थान है, मैं ये नहीं कहती कि आना मत आना, पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो मत लाना, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, और बच्चे भी बहुत देर तक लाइन में लगे रहे खुशी खुशी। थोड़ी सी थकान तो हो गई थी खड़े खड़े, पर कोई बात नहीं,
देखिए ये सब थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में भगवान होते हैं या मन में भगवान होते हैं। भगवान ऐसी जगह पे भी होते हैं जहाँ जाने में बहुत कष्ट होता है। अगर इतना ही आसानी से भगवान मिलने लगे तो हर घट, कहते हैं ना कि हर घट में भगवान है, हर मन में भगवान है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो यही सच है कि अगर इतनी आसानी से भगवान मिलने लगे तो भगवान तो हमारे मन में ही हैं, लेकिन भगवान को पहचानना, समझना बहुत मुश्किल है। तो भगवान हमेशा ऐसे स्थान पर होते हैं जहां आपको जाने में तकलीफ़ मिले, और तकलीफ़ मिलनी ही चाहिए, तभी जाके सिद्ध होता है कि हाँ हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, घबराते हैं, और भगवान के पास जाने से यही सब चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं कि आप कितने लायक हो। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी कि पैर ज़मीन पर रखे नहीं जा रहे थे। मैं खुद से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, इतनी भयंकर जलन पैरों में। लेकिन कहीं कहीं पर ये मैट भी बिछे हुए थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जहाँ जहाँ पर पानी पड़ा था वहाँ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, जो भी लोग आए होंगे वो जानते होंगे। तो हमारा प्रसाद चढ़ गया है, बहुत भीड़ थी, ज़्यादा वीडियो हम बना नहीं पाए हैं, और बहुत ही अच्छा है यहाँ का व्यू भी, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो चलिए अब चलते हैं हम खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सुबह 9:45 बजे हम घर से निकले थे और अब अभी करीब 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो लाइन में लगे लगे थक गए हैं। बाकी दर्शन बहुत अच्छे हुए, सब कुछ ही बहुत अच्छा है। चलिए हम आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ का। Sorry, it's DJ. तो फ्रेंड हम आए थे बागेश्वर धाम, जो गढ़ा में है, तो हमारे एमपी में ही पड़ता है। ये बहुत प्रसिद्ध जगह है, सब लोग दूर दूर से आते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी पर मैं नहीं आ पा रही थी, और सच बोलूँ तो मेरी वो मन्नत पूरी हुई है जिससे मैं बहुत बहुत परेशान थी। ऐसे तो ज़िंदगी में हज़ारों परेशानियाँ थी, लेकिन एक मेरी ऐसी परेशानी दूर हो गई जिससे मैं बहुत परेशान थी। इसलिए पति को लेके आना बहुत ज़रूरी था। मैंने उनसे ज़िद नहीं की है, मैं 2 से 3 बार आ चुकी हूँ एमपी, लेकिन मैंने हमेशा उनसे प्यार से कहा है। इस बार उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहा है कि हाँ चलो, तभी मैं आई हूँ। क्योंकि देखिए जो भी पुण्य के काम है, धर्म के काम है, पति पत्नी की मर्ज़ी से ही होने चाहिए, वही ठीक रहता है। मैं अपनी पूजा पाठ, अपने व्रत तो अकेले कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे स्थानों पर पति के साथ आना ही बहुत सही होता है, क्योंकि ये हमारी पूरी फैमिली होती है। मेरे अकेले का इसमें कोई योगदान नहीं है, और मेरे अकेले का इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। हस्बैंड का आना मेरे ज़रूरी था मेरे साथ, यही मेरी मन्नत थी। तो उनकी मर्ज़ी से ही मैं आई हूँ, वही मुझे लेके आए हैं, वही बच्चों को लेके आए हैं। तो जैसे तैसे करके हम इस साल बागेश्वर धाम पहुँच गए हैं। मैं पहली बार आई हूँ। ये है यहाँ अन्नपूर्णा का प्रसाद। अन्नपूर्णा यहाँ पर प्रसाद मिलता है, तो आप खा सकते हैं। अन्नपूर्णा रसोई है, सच में बहुत अच्छा प्रसाद है। खिचड़ी है, सब्जी है, रोटी है, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन है, और ये अच्छा भी है। देखिए हम बहुत थक जाते हैं यात्रा से, तो ऐसा खाना ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हल्का खाना है। तो सच में हम बहुत थक गए थे, सुबह 9:45 बजे निकले थे, हालत ख़राब हो गई थी भूख के मारे, और हमने सोचा कि कहीं ख़रीद के खाने से अच्छा है कि यहीं भंडार में खा लेते हैं। ये चलते रहता है हमेशा, और इतना बड़ा जगह है, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत साफ़ सफाई है। तो हमारा खाना लग गया है, खाने में कोई कमी नहीं है। सच में बहुत ही अच्छा भंडार था, ये हमेशा चलता है। तो जब भी आप आइए तो ध्यान रखिए। ये है, मैं आपको दिखा दूँ, ये है अन्नपूर्णा प्रसादम करके हॉल बना है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही साफ़ सफाई है, अच्छा खाना है, स्वाद है खाने में। तो आप जब भी आइए तो यहाँ खाना ज़रूर खाइएगा, खाना बहुत अच्छा है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं यहाँ, देखिए श्रद्धालुओं के लिए। तो ऐसा नहीं है, हमारा हिंदू धर्म बहुत ही अच्छा है, हर जगह भगवान है, हर जगह सुविधाएं हैं, बस मन साफ़ होना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे और भी अच्छी लगी है, वो है यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान। खाने के बाद प्लेटें धुलने की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी मुझे, कि हमें खुद से प्लेटें धुलनी पड़ती हैं, और अगर प्लेट में इतना सा भी दाना लगा है तो आपको दोबारा धुलना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि जहाँ भी भंडार वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर प्लेटें धुलने उलने का जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि पब्लिक है खा पी के प्लेटें फेंक के चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सुविधा है कि आपने खाया है तो आपको धुलना पड़ेगा, ये ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। आप जब भी आएँ यहाँ तो ज़रूर से यहाँ का खाना खाएँ। तो अब आ गए हैं हम वापस पन्ना पहुँचे थे हम करीब 8 बजे। तो हमारी बस है अब 9:15 बजे मजुआ जाने के लिए। तो बिल्कुल बस के पास, छत्रसाल के बिल्कुल पास में लगा है एक प्रदर्शनी, अभी शुरू हुई है, हो रही है, अभी 8-10 दुकानें ही है, पूरी दुकानें नहीं आई हैं। तो हमें जम्मू चले जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी 1.5 घंटे हम कहाँ बैठेंगे, चलो यहीं पे घूम लो थोड़ा सा, फिर चलेंगे वापस जम्मू 2-4 दिन में।
तो बच्चों को भी घुमा दिया है, लेकिन बच्चे थके हैं, बच्चों का ना ही कुछ खाने का मन है ना ही घूमने का। तो अगर आप पन्ना आएँ तो अभी प्रदर्शनी लगी है, अच्छे से घूम लें। बहुत ही अच्छा सामान मिलता है, सेल में मिलता है अच्छा अच्छा सब कुछ। Sorry ass DJ. तो आए थे हम बालाजी मंदिर। भाई देखिए, हमने तो बालाजी मंदिर घूम लिया है, हमारी जो भी मन्नत थी वो पूरी हो गई है। बिना आए हमारी यहाँ मन्नत पूरी हो गई है, तो हम यहाँ आए हैं। और आपको पता ही है कि मैं हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाती हूँ। और मैं सच बताऊँ आपको कि मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी है, उसी की वजह से मैं आई हूँ यहाँ उनको लेकर, क्योंकि मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाती हूँ और अपने हस्बैंड से भी चढ़वाती हूँ। तो मैंने सोचा कि बालाजी मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, हम MP में भी हैं, तो दर्शन कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने हस्बैंड को भी ले जाऊँगी। देखिए, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, कोई बेकार ना हो, धीरे धीरे सब सुधर जाता है। लेकिन भगवान भरोसे रहना सीखिए, जीना सीखिए, तो यकीन मानिए आपकी हर मुश्किल का हल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल का हल हो गया तो भगवान को भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे बस एक देखिए, क्या है कि जितना हो सके हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में आप भगवान के घर ज़रूर जाएँ। किसी के घर जाए ना जाए, भगवान के दरबार पे ज़रूर जाएं। अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानी मन से चुप रह कर भगवान से कहें, भगवान सब सुनते हैं, सब मुश्किल का हल देते हैं। हल मिलते ही ऐसा नहीं है कि भगवान को भूलें, भगवान से जुड़े रहें हमेशा, तो भगवान आपको कभी मुसीबत में नहीं आने देते। Sorry ass DJ. तो ये है यहाँ की प्रदर्शनी। जब भी आप पन्ना आए तो ज़रूर घूमें। अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है, सस्ता सस्ता सामान भी मिल रहा है। मुझे कुछ नहीं खरीदना था, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान खरीद लिया है। हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमें एक डेढ़ घंटा हमें गुजारना था, वो हमने यहीं प्रदर्शनी में बैठ करके घूम करके गुजार दिया है। अब हम जाएंगे मजुआ। तो देखिए, अगर आपकी भी कोई मेरे जैसी ऐसी प्रॉब्लम है तो Sorry ass DJ. तो देखिए, बालाजी की कृपा से मेरे घर की प्रॉब्लम दूर हुई है, ठीक हुई है, तो मैं गई थी। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी मन्नत मांगें, मन्नत मांगी हुई मन्नतें जल्दी पूरी होती हैं। तो हस्बैंड मेरे ड्रिंक करते थे, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में, हर घर की यही प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने छोड़ दी है, अपने मन से छोड़ दी है और भगवान की मर्ज़ी से छोड़ी है। भगवान का इसमें पूरा हाथ है, पूरी उनकी कृपा है, तभी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं दोनों से ही खुश हूँ, हस्बैंड से भी खुश हूँ और भगवान से भी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि मेरी परेशानियों का हल धीरे धीरे ही सही भगवान के दरवाजे पे जाकर ही निकला है। इसलिए मैं आई थी अब यहाँ भगवान जी के पास। तो अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम कोई है तो आप भी ज़रूर जाइए बालाजी, जहाँ भी हो हनुमान जी महाराज का मंदिर, आप वहाँ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप बागेश्वर धाम ही जाइए, जो भी आपके आसपास है वहाँ जाइए और अपनी प्रॉब्लम को भगवान को बताइए, धीरे धीरे सोल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि देखिए, किसी भी इंसान से आप बताएंगे तो वो हंसी मजाक उड़ाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं करेगा। मैंने भी अपने हर रिश्ते से मदद मांग के देखी है, मतलब बता के देखा है, मदद नहीं मांगी, बताया है, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं है, सब ने सुन के इग्नोर किया। मैंने बहुत लाइफ में प्रॉब्लम में देखी हैं। आखिरकार जब मैं भगवान से जुड़ी तब जाके मुझे अपनी मुश्किलों का हल मिला है। और जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, मैं सच बताऊँ, रिलेशनों से, रिश्तों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। और मुझे इस चीज़ ये कहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ हल मिले वहीं जाना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, घर परिवार हो या भगवान हो। तो मेरा जो अनुभव है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो थोड़ी लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरी अपनी प्रॉब्लम है, जो आप जानते हैं, आप समझते हैं। कंटेंट जब मेरे पास अच्छा होगा तो मैं आपके साथ अच्छा शेयर करूँगी। बस मैं जम्मू जाने ही वाली हूँ 2-4 दिन में, तो बने रहेगा वीडियो पर। नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। थोड़ी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।